नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। हाथरस केस हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। अब तक इस केस से जुड़ी कई ऐसी बातें सबके सामने आई हैं जो काफ़ी चौंकाने वाली रही हैं। जब से इस केस में सीबीआई की एंट्री हुई है, कई नई बातें हम सब के सामने आई हैं। सीबीआई 30 सितंबर से इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। अब इस मामले में सीबीआई की जांच और तेज हो गई है। सीबीआई की टीम लगातार केस से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अहम तथ्य जुटा रही है। कल हमने आपको हमारे वीडियो के जरिए बताया था कि सीबीआई ने आरोपियों के परिवार वालों से 7 घंटे तक पूछताछ की थी और साथ ही उन्हें लव कुश के घर लाल निशान के धब्बे वाले कपड़े मिले थे। सीबीआई को शक है कि कपड़े पर खून के धब्बे हैं। हालांकि परिवार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कपड़े पर खून नहीं बल्कि पेंट का निशान है। अब इस केस में एक और नई या यूं कहें बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है जो वारदात के दिन से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि हाथरस कांड में खुद को खेत मालिक का बेटा बताने वाले से एसआईटी से सनसनीखेज खुलासा किया है जिसका नाम है छोटू। हाथरस में हुई वारदात के बाद गांव के एक छोटू का नाम बार बार सामने आ रहा था। आज तक छोटू पुलिस या मीडिया के सामने नहीं आया था, लेकिन अब छोटू मीडिया के सामने आया है। छोटू का कहना है कि 14 सितंबर के दिन वे अपने खेत में घटनास्थल से करीब 20 से 25 कदम की दूरी पर चारा काट रहा था। उससे थोड़ी दूरी पर ही गाँव की लड़की अपनी माँ के साथ चारा काट रही थी। जब उसने चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वह मौके पर पहुंच गया। उसने देखा कि लड़की ज़मीन पर लेटी थी। पास में पीड़िता की मां और उसका बड़ा भाई भी खड़ा था। इसके बाद वह लव कुश और उसकी मां को बुलाने के लिए खेत पर चला गया क्योंकि थोड़ी दूर पर ही लव कुश और उसकी मां चारा काट रही थी। जब वह लौट कर आया तो पीड़िता का भाई वहां नहीं था और घायल लड़की की मां ने कहा कि घर जाकर उसके बेटे को बुला लाओ। इसलिए वह पीड़िता के भाई को बुलाने के लिए उसके घर पर जा रहा था। रास्ते में संदीप के पिता गुड्डू मिले और उन्हें उस घटना के बारे में उसने बताया तो उन्होंने भी यही कहा कि तुरंत उसके भाई को जाकर बताओ। अब वह पीड़िता के भाई के पास पहुंचा तो उसने जवाब दिया कि जब 5-6 लोग पहुंच जाएंगे तभी वो जाएगा। इसके बाद उसने अन्य लोगों को भी घटना की जानकारी दी और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। छोटू के इस खुलासे के बाद अब कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। जिस वक्त लड़की वहां पर बेहोश थी तो उसका भाई घर वापस क्यों गया और उसने ये क्यों कहा कि 5-6 लोगों के आने के बाद ही वो जाएगा? क्या पीड़िता का भाई भी इसमें शामिल है? और कुछ समय पहले भी पीड़िता के भाई को शक के घेरे में लिया गया था और ऐसा भी कहा गया था कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। आरोपियों के वकील ने भी पीड़िता के भाई पर ही आरोप लगाए थे और संदीप ने भी अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि लड़की के भाई ने ही उसे मारा है। अब देखना होगा कि क्या सीबीआई इस केस को नए मोड़ तक ले जाती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।